बताएंगे आपको 10th क्लास का नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, समझ में कम आता है, दिक्कत होती है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं इतने अच्छे से समझाऊँ, इतने अच्छे से समझाऊँ कि चैप्टर आपको ऐसा हलवा लगे कि जैसे गाजर का हलवा खा लिया और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम समझाते हैं, शुरू करते हैं। ये चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला। हु वाज नेल्सन मंडेला? सबसे पहली बात ये आती है नेल्सन मंडेला के कौन? तो ही वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब देखिए साउथ अफ्रीका में एक वार चल रहा, उसमें क्या था, जैसे तुमने देखा है पहले एक का इंडिया देखना, तो इंडिया में है तो ये आज भी, लेकिन आज थोड़ा कम हो गया है, कास्टिज्म था। ठीक है, वो उससे मतलब नफरत करता, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया में था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में था, क्या था, साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव था वो था रेशियल भेदभाव, यानी कलर। जो ब्लैक लोग थे उन पर जो वाइट लोग थे वो अपना अत्याचार करते थे, उनको मतलब छोटा समझते थे, उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन उसी दौरान आए एक कौन, नेल्सन मंडेला, उन्होंने लड़ाई कर युद्ध किया, मतलब लड़ाई करी, उसके खिलाफ लड़े, अंग्रेज हुए और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके साथ किया। तो इन्होंने क्या किया, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जानते हो किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर करते हैं। जैसे मेरी लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा लिखी, बायोग्राफी हो गई, मेरी लाइफ हिस्ट्री में खुद लिख रही हूँ तो ऑटोबायोग्राफी हो गई। फिर ऑटोबायोग्राफिकल है, नेल्सन मंडेला ने खुद अपने बारे में लिखा कि कैसे उन्होंने क्या किया। तो कह रहे हैं ही फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए लड़े। उन्होंने कहा कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, सबको समान समझिए, ना कोई ऑपरेशन है ना कोई ऑपरेस्ड होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इतना कह देने से समस्या हल नहीं होती। वो लड़े तो उन्होंने रिमेन इन जेल फॉर 30 ईयर्स। तुमने देखा होगा हमारे भारत में जब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे गुलामी के लिए, तो उनको जेल में रहना पड़ा। भगत सिंह को देख लीजिए, आज़ाद को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, सबको क्या रहा, बहुत से जेल में। इसी तरीके से नेल्सन मंडेला को भी 30 ईयर्स जेल में रहना पड़ा। ये देखो MCQ में क्वेश्चन रहता है या मतलब वन वर्ड में आ जाता है, वो कितने साल तक जेल रहे, तो कितने टाइम तक रहे, 30 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट अब उन्होंने क्या करा, उसके खिलाफ लड़े। तो यहाँ पर फिर रहा फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड हुआ, कब हुआ, 1994 में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब मतलब उन्होंने ये जो करके फाइट करके उसके खिलाफ, ब्लैक पीपल्स के खिलाफ जब फाइट करी नेल्सन मंडेला ने, और जब आज़ादी दिलाई किसको, साउथ अफ्रीका को, तो वहाँ पर 1994 में पहला क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। जब अब इन्होंने जब ये जीत गए, तो जैसे हमारे देश में होता है प्रधानमंत्री जीते, मुख्यमंत्री जीते, तो क्या होता है, उसकी सेरेमनी मनाई जाती है, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जिससे आपको पूरा सबको संबोधित करेंगे, अपने भारतवासियों के लिए कुछ बोलेंगे। अगर कोई CM वगैरह बना तो अपने प्रदेश के लोगों को करेगा सेलिब्रेट। तो ऐसे उनकी सेरेमनी हुई, कहाँ पर, जर्मनी यूनियन बिल्डिंग MC थिएटर इन टेरिटोरिया। तो ये आपके में आ सकता है, फिर से देखिए, जर्मनी यूनियन बिल्डिंग MC थिएटर इन टेरिटोरिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके MCQ में भी आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो उन्होंने अब वहाँ पे वो पहुंचे अपनी डॉटर के साथ, कौन डॉटर है, जनाई, अपनी डॉटर जनाई के साथ वहाँ पहुँचते। कहाँ पे सर, उन्होंने अब जैसे वो बने प्रेसिडेंट, तो जैसे साउथ अफ्रीका के बने प्रेसिडेंट कौन, नेल्सन मंडेला। तो उन्हें साउथ अफ्रीका के लोगों को कायदा में संबोधित करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो साउथ अफ्रीका के लोगों को उन्होंने सेलिब्रेट मतलब संबोधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे देशों को लोगों को उन्होंने एड्रेस किया। अब ऐसा क्यों किया, क्यों सबको एड्रेस किया, इसलिए एड्रेस किया क्योंकि इस युद्ध पर पूरे विश्व की नज़र लगी हुई थी। इस युद्ध पर पूरा वर्ल्ड जो था वो नज़र गड़ाए बैठा हुआ था कि नेल्सन मंडेला कैसे इस युद्ध को जीतेंगे, कैसे। तो इसलिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो पूरे वर्ल्ड को इसमें एड्रेस करें। ठीक, अब उन्होंने यहाँ पे एक कसम खाई, ही टेक्स प्लेड, प्लेड मानी कसम खाना, ओथ लेना। वो क्या कसम खाते हैं कि अब कभी भी ये गुलामी वगैरह कहीं नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऑपरेशन होना है ना कोई ऑपरेस्ड होगा। उन्होंने ये कसम खाई, ऐसा वो लिखते हैं। ट्राइब्यूट थ्रू द जनरल, उनको ट्राइब्यूट मिली, ट्राइब्यूट होती है श्रद्धांजलि, हम महान लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो उनको ट्राइब्यूट दी गई, किसके द्वारा, जनरल के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, जनरल ट्राइब्यूट कैसे दी, एरोप्लेन को आकाश में उड़ाकर उनमें कई सारे रंग निकले, और वो क्या कौन कौन से रंग थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
आप लोगों ने अगर पढ़ा है चैप्टर को, समझा है, तो देखिए कौन कौन से कलर निकले। कई सारे कलर निकले किसमें, एरोप्लेन में। उस तरीके से जब तुम देखते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो एरोप्लेन बहुत सारे हवा में उड़ते हैं और वो तरह तरह के कलर निकालते हैं, तिरंगा बना देते हैं, बहुत सारे कलर्स निकालते हैं, ये होता है। तो ऐसे ही उन जनरल्स ने तैयार दिया किसको, नेल्सन मंडेला को, तो उन्होंने बहुत सारे कलर्स निकाले। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ही डिस्क्राइब्स हाउ द रूल्ड सिस्टम स्टार्ट। अब उन्होंने यहाँ पे बताते हैं कि रूल्ड सिस्टम कैसे स्टार्ट। उन्होंने कहा एंग्लो वार 1999 से शुरू। देखिए उन्होंने ये कहा कि क्यों शुरू होता है ये, क्या सिस्टम, रूल्ड सिस्टम, क्यों लोग एक दूसरे पर रूल करते हैं। जब हमें अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का मन करता है कि हम सुपीरियर हैं, और लोग जैसे हमारे ऊपर किसने रूल किया था, अंग्रेजों ने, और हमें उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, ऑप्रेस्ड किया। तो इस तरीके से उन्होंने भी, नेल्सन मंडेला ने बताया कि 1990 के बाद से ये शुरू हो गया। और इसमें ये हो गया कि जो वाइट पीपल थे वो हावी होते चले गए, किस पर, ब्लैक पीपल पर हावी होते चले गए, उन्होंने उन्हें दबा दिया। अब वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की, नेल्सन मंडेला आगे अपना डिस्क्रिप्शन बताते हैं और बताते खुद अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की 2 ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। एवरी पर्सन हैज 2 ड्यूटीज। कैसी ड्यूटीज होती है, 2 ड्यूटीज। वन, आप पहली क्या होती है, फॉर हिज कंट्री, किसी को भी मान लिया, या फॉर हिज फैमिली। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पहले कंट्री की या पहले फैमिली की, क्योंकि हर एक व्यक्ति की हर जगह ड्यूटी है। एक व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनता है, एक परिवार मिलकर एक समाज बनता है, एक कॉलोनी बनती है, और एक समाज मिलकर एक देश बनता है। तो इस तरीके से हम अगर अपने घर को, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते जाएंगे तो देश के प्रति तो हमारी अपने आप हो जाएगी। तो उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की, अब जैसे परिवार के प्रति क्या है, एज ए हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ सन, ठीक है, एज अ डॉटर, एज ए वाइफ, अपनी ड्यूटी मतलब प्रत्येक व्यक्ति की होती है। और कंट्री के प्रति क्या होती है, एज अ मतलब कॉमन मैन, अगर जनरल आदमी बनकर भी आप ड्यूटी निभा सकते हैं, एज अ सोल्जर बनकर, ठीक है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। दैट्स फ्रीडम फाइटर। उन्होंने कहा एक चीज नेल्सन मंडेला ने बोली, पॉजिटिव, निगेटिविटी में पॉजिटिविटी। क्या बोली, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ कि भारत, वो सॉरी साउथ अफ्रीका जो था, जो उनके कब्जे में आया, किसके, वाइट पीपल के कब्जे में आया, जिससे कि उन पर इतना वो हुआ। तो हमें कई सारे फ्रीडम फाइटर्स मिले, जैसे हम इंडियंस को मिले, भगत सिंह मिले, चंद्रशेखर आज़ाद मिले, झांसी की रानी मिली, इतने सारे हमें फ्रीडम फाइटर्स मिले। ठीक उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स मिले। तो उन्होंने कहा अगर ये नहीं होता, युद्ध नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलता हमारे देश में कितना टैलेंट छुपा हुआ है। जब कोरोना आया तो पता चला हम लोगों को भी कि कैसे मतलब हम लोग एडजस्ट कर सकते, 2 महीने 3 महीने काम ना करके। इसी तरीके से कोई भी विपत्ति आती है तो हमें कुछ ना कुछ क्या करके जाती है, ज्ञान देकर जाती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो हमेशा हर नई चीज से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। उन्होंने कहा हमें फ्रीडम फाइटर्स मिले, ठीक है, कई सारे मिले। अब उन्होंने कहा कि ये जो फीलिंग है हमारे अंदर रूल्ड करने की, ये आती कहाँ से आता है। जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे मन में तो कभी नहीं आता कि तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है, तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। हमारे मन में ये फीलिंग्स कभी नहीं आती, तू काला है, गोरा है, कभी नहीं आती। लेकिन जो हम बड़े होते जाते थे तो हम क्या हो जाते, सोशल बनते जाते, सामाजिक हो जाते हैं। और जब हम सामाजिक हो जाते हैं तो हमें समाज में ये सब कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, ये रिजर्वेशन है, ये है, ये जनरल कास्ट का, ये SC का, ये OBC का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये सब हमें समाज ही तो सिखाता। और इसी में हम सीख जाते हैं एक दूसरे से क्या फाइट करना, कि तुम रूल करोगे और इन पर रूल होगा। तो उन्होंने कहा आपकी जो ऑपरेशन है, उन्होंने 2 तरह के लोगों को बताया, एक ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेस्ड होते हैं। तो ऑपरेस्ड होते उनको उन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया, क्योंकि बताया उन्होंने कहा कि ऑपरेस्ड लोग ज़्यादा करेजियस होते हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है। वो लोग, आप सोचोगे कि ये ज़्यादा करेजियस कैसे हो गए, वो इसलिए करेजियस हो गए। करेज का मतलब ये नहीं होता हम किसी को जाके भिड़ जाए, उसको मारने लगे, उससे पीटने लगे। करेजियस का मतलब ये होता है जब हम अपने फियर पर काबू पा लें, यानी हम अपने डर पर काबू पा लें। इन इंग्लिश व्हेन वी ओवरकम आवर फियर, जब हम अपने भय पर काबू पा लेते हैं, डर पर काबू पा लेते। इसका मतलब करेजियस का मतलब ये कभी नहीं है हम किसी से डरते नहीं। डरना तो है,
लेकिन अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ना है, इसका मतलब होता है करेज। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑपरेशन है उनको तो किसी बात का डर ही नहीं, उनको कैसे कहते निडर हो या नहीं हो, जब हम अपने घर में बैठे हुए हमको किसी बात का डर नहीं है, तो हम निडर हैं या नहीं है इस बात का कहाँ पता चला। लेकिन अभी हमारे घर में कोई घुसा है और फिर हम अपनी हिम्मत दिखाएं, हम उस चोर को मारे पीटे भगाएं, तब हमारा डर पता चला। तो इस बात को वो कहते हैं कि हम जब समाज में आते हैं तभी हम नफरत, प्रेम ये सब सीखते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने ये सारी चीज़ें अपने उसमें चैप्टर में डिस्कस की हैं कि जब वो 30 साल तक जेल में रहे, उनको कितना परेशानी हुई। पहले इन सैनिकों ने उनको बंद किया, बांधा, और बाद में इन्हीं सैनिकों ने उनको क्या किया, ट्राइब्यूट किया, यानी उनको श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ पे हम नेल्सन मंडेला की स्टोरी को विराम देंगे। अगर आगे आपको क्वेश्चन आंसर की कोई डिमांड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। और आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। इस वीडियो में हम यहीं पर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।